हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th का चैप्टर 5th पढ़ रहे हैं जिसका नाम है योगा। इस चैप्टर के अंदर जो कंटेंट है वो है फर्स्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ योगा, थर्ड, इंट्रोडक्शन टू आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास, फोर्थ, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड आसन्स, फिफ्थ, रिलैक्सेशन टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। तो ये 5 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के ये सारे कंटेंट हैं और हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो है यूनिट 3 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3rd पार्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आसन की। आसन का अर्थ क्या है? अगर आसन का अर्थ समझा जाए द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड आसन। एक आसन का अर्थ क्या है? आसन का अर्थ है कि हम एक अवस्था में सिंपली अपने आप कंफर्टेबली फील कराते हुए कितने लंबे समय तक मैं उस अवस्था के अंदर रह सकता हूँ, उस पोजीशन के अंदर मैं रह सकता हूँ, वो है आसन। अच्छा, अगर इसको और थोड़ा डिफाइन किया जाए, इन आसन बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशंस इन सच अ वे दैट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स एंड ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स मोर एफिशिएंट एंड फाइनली इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो आसन का अगर अर्थ समझा जाए तो आसन क्या है? हम अपनी बॉडी को वेरियस पोजीशंस के अंदर डालते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम शीर्ष आसन करते हैं जिसके हम सर के बल खड़े होते हैं, फिर हम मयूर आसन करते हैं। तो कई सारे ऐसे आसन हैं जो हम करते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम ये है, वो हम अलग अलग पोजीशन में इसलिए जाते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स जो है वो और एफिशिएंटली एक्टिवेट हो पाए, वहाँ तक उनका ब्लड सप्लाई उतना अच्छा पहुँचे। तो जब हम आसन को परफॉर्म करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गन्स और ग्लैंड जो है बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है, ठीक है, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है और हमारी जो बॉडी है उसकी भी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये है आसन का मतलब। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आसन, यानी हमने आसन को किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आसन जो है वो 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, 3 हिस्सों में उसको बांटा गया है। जिसका पहला हिस्सा है मेडिटेटिव आसन, ठीक है। मेडिटेटिव आसन के अंदर हम मेडिटेशन करने वाले आसन करेंगे जिनसे मेडिटेशन में हमें हेल्प मिले, ठीक है। सेकंड है रिलैक्सेटिव आसन, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी, माइंड और हमारे सोल को रिलैक्स करने के लिए काम करता है। थर्ड है इसके अंदर कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स। कल्चरल और करेक्टिव आसन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी की में जो करेक्शंस आने की ज़रूरत है, तो वो करेक्शन हमारे बॉडी पोस्चर को लेके या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लेके जो भी उनमें दिक्कतें हुई है उनको ठीक करना, तो वो आसन के थ्रू जिस प्रकार से होगा उसको कल्चरल और करेक्टिव आसन के अंदर डाला जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा थॉरोली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेडिटेटिव आसन्स की। तो जो मेडिटेटिव आसन होते हैं, दीज आसन्स एनहेंसेस मेडिटेशन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी अगर एक पर्सन मेडिटेशन करना चाहता है तो उसको मेडिटेटिव आसन्स करने चाहिए। मेडिटेशन से पहले मेडिटेटिव आसन करे जो उसकी मेडिटेटिव पावर को बढ़ाएगा, ठीक है, उसकी मेडिटेशन करने वाली पावर को बढ़ाएगा। इसके अंदर हम कौन से आसन कर सकते हैं? तो उसके एग्जाम्पल है पद्मासन और दूसरा है वीर आसन। अगर ये दोनों आसन के किया जाए तो हमारी मेडिटेटिव पावर, मेडिटेशन की पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे हम अब मेडिटेशन जो करेंगे वो उतना ही एफिशिएंटली कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं रिलैक्सेटिव आसन्स की। रिलैक्सेटिव आसन्स क्या होते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग दीज आसन्स वन कैन रिमूव फटीग एंड रिलैक्स फिजिकली एंड मेंटली। यानी
इन आसन को अगर हम करें तो हमारे जो थकान है शरीर की, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हमारी बॉडी की हो, चाहे वो हमारे दिमाग की या मन की थकान हो, मेंटली हो, ठीक है, उन सारी थकानों को हम आसन के थ्रू दूर कर सकते हैं। अच्छा, अगर इन सारी थकान को हम किन आसनों की तरह दूर करेंगे तो उसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट मकर आसन, सेकंड शवासन। शवासन क्या होता है, जिसके अंदर हम पूरा लेट के अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो इन आसनों के बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि योगा जो है उसका बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का ज्ञान है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर उसको पढ़ोगे, उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करोगे तो अपने लाइफस्टाइल को तुम बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कल्चरल और करेक्टिव आसन्स। कल्चरल और करेक्टिव आसन्स क्या होते हैं, ये वो आसन है जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ को और सिस्टमाइज करते हैं हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जो सिस्टमाइज करने का जो मैकेनिज्म है, ये सारा जब काम किया जाता है तो ये करेक्टिव आसन्स के अंदर किया जाता है। इसके अंदर हमारी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होगा, उनको करेक्ट किया जाएगा, हमारी बॉडी का प्रॉपर फॉर्म, उसका फिजिक ठीक किया जाएगा, ठीक है, उसका पोस्चर ठीक किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कैसे होगी, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा हलासन, और दूसरा हम कर सकते हैं चक्र आसन, और कर सकते हैं इसके अलावा मयूर आसन, ठीक है। तो ये सारे कुछ आसन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे बॉडी पोस्चर्स को ठीक करने में, हमें एक अच्छा कोर स्ट्रेंथ देने में, और हमारी पूरी बॉडी की फिजिक को ठीक करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर है प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। तो अगर प्राणायाम का मतलब समझा जाए तो मैं इस वर्ड को दो हिस्सों के अंदर बांट देता हूँ। पहला वर्ड है प्राणा, यानी हिंदी इंग्लिश में एक ना एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं हिंदी वर्ड्स के आगे, असली में इसका हिंदी वर्ड जो है वो है प्राण, और दूसरा जो वर्ड है उसका नाम है आयाम, ठीक है। तो प्राण का अर्थ क्या होता है, लाइफ फोर्स, जो हमारे अंदर जीवन है, ठीक है, वो है हमारे प्राण। और जो आयाम है उस शब्द का अर्थ है कंट्रोल, कि हम कैसा कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो प्राणायाम, अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को जोड़ूं, प्राण और आयाम, यानी हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीवन का एग्जिस्टेंस है, और उसके ऊपर का कंट्रोल। तो अगर इसको जोड़ के मतलब बनाया जाए तो प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राणायाम का मतलब निकलता है द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण, ठीक है। हम अपने प्राणों को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे उसका रेगुलेशन करते हैं, तो वही प्राणायाम है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और थोड़ा डीप में प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक का नाम है पुरक, सेकंड है रेचक, थर्ड है कुंभक, ठीक है। पुरक का मतलब क्या है, इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी हम कैसे जो सांस अंदर खींचते हैं, अंदर अपने शरीर के अंदर सांस डालना, दैट इज पुरक, ठीक है। रेचक का मतलब है एक्सहेलेशन, कि हम जब सांस को बाहर छोड़ते हैं अपने शरीर से, दैट इज एक्सहेल करना, अपनी सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। और कुंभक का मतलब है रिटेनिंग ब्रीदिंग, ठीक है, यानी हम अपनी सांस को जो रोक के रखते हैं अपने अंदर, तो वो है कुंभक। तो प्राणायाम के अंदर ये तीनों एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करी जाती है। जिस फर्स्ट होता है इनहेल करना। अगर आपने भी बाबा रामदेव को और बड़े बड़े योग गुरुओं को देखा होगा योगा सिखाते हुए, तो जब वो भी प्राणायाम करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक बहुत ज़ोर से सांस अंदर खींचते हैं और रोकते हैं, रिटेन करते हैं उस ब्रीदिंग को, और फिर आखिरी में सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन और रिटेंशन ऑफ ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें मिला के प्राणायाम बनती है, ठीक है। इसके अंदर पूरक, रेचक और कुंभक तीनों शब्द हैं, ठीक है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिटेन ब्रीदिंग, ठीक है। हमें रिटेन भी करनी है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। इससे हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स बहुत ही अच्छे इफेक्टिवली फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिटेशन की,
ठीक है। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का अगर अर्थ समझा जाए तो द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और एन इम्पल्स विदाउट एन डाइवर्ज इज कॉल्ड ध्यान। तो मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान बोला जाता है। ध्यान का अर्थ क्या है? मैं अपने दिमाग को इस तरह से केंद्रित करूं कि मुझे किसी भी डाइवर्जन से कोई फर्क ना पड़े, तो ही मैं ध्यान लगा रहा हूँ। मैं बोला अपनी पढ़ाई पे इतना फोकस कर रहा हूँ कि आसपास जो क्या हो रहा है मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा। मैं बोला अगर मैं गेम खेल रहा हूँ कोई फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो मैं इतना फोकस कर रहा हूँ कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा कि सामने से कौन निकल के चला गया, कौन मुझे बुला रहा था, क्या कर रहा था, सब मेरे ध्यान से निकल गया। तो ध्यान क्या है? ध्यान वही है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कि तुम एक चीज़ के ऊपर कितना फोकस करते हो। ठीक है। When an individual attains such concentration that whenever he or she thinks or imagine start seeing them clearly is the stage of ध्यान। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ध्यान की स्टेज, ध्यान की पीढ़ी वो क्या है, तो अगर ध्यान में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो मेन यही चीज़ है कि तुम अपनी सोच को, अपनी इमेजिनेशन को, उसको इतना बढ़ा दो कि जब तुम जो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो ना, वो तुम्हारी आंख बंद करोगे तो वो आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है। हमारी कंसंट्रेशन पावर इतनी बढ़ गई है कि हम आंख बंद करके भी उसकी इमेज फॉर्म कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। तो वो है ध्यान। ठीक है, वो है ध्यान का स्टेज। लास्ट बात करते हैं शुद्धि क्रियास की। तो शुद्धि क्रियास क्या होता है? द मीनिंग ऑफ शुद्धि क्रियास। शुद्धि क्रियास को योगिक क्रियास भी बोला जाता है। द इनर क्लीनिंगनेस ऑफ आवर बॉडी डन बाय शुद्धि क्रियास। जो हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन करना, अपने अंदर की शुद्धिकरण को करना, वो होता है शुद्धि क्रियास, जिसको अगेन मैं बोल रहा हूँ योगिक क्रियास भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, हम अंदर को क्लीन कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ प्रॉपर फॉर्म्स है इसको दूर करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल्स है कुछ उसके, नेति, धोती, बस्ती, नलुई। ठीक है। नेति के अंदर जो वो एक बहुत पॉपुलर इमेज भी है कि नाक के अंदर एक तरफ पानी डाल के दूसरी तरफ नॉस्ट्रिल से निकालना। ठीक है। नाक के एक छेद से पानी डाल के दूसरे छिद्र से निकालना। तो ये किया जाता है ताकि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सुधरे। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके हैं अपने आप को शुद्ध करने से अंदर हमारे इंटरनली ऑर्गन्स के थ्रू। तो वो सारा चीज़ कवर होता है हमारे शुद्धि क्रियास या योगिक क्रियास के अंदर। बस अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो